खबर रुड़की से है, जहां विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रामनगर स्थित होटल कैसल व्यू में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 84 उत्तराखंड वाहिनी एनसीसी और रुड़की ब्लड सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, समाजसेवी, कांग्रेस नेता, पुलिस अधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी लोगों को रक्तदान के महत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कर्नल जगदीश अलमिया ने कहा कि देश सेवा केवल सेना में रहकर ही नहीं बल्कि रक्तदान जैसे मानव सेवा के कार्यों में भी की जा सकती है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इस शिविर में करीब 90% भागीदारी महिलाओं और युवाओं की रही, जो समाज में बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संदेश है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन डीएलएसए के निर्देशानुसार रक्तदान शिविर है, जिसमें सभी लोग उन्हें पार्टिसिपेट कराया। रुड़की के सभी लोग जिनसे हमने अपील करी थी, एनसीसी का सारा ट्रूप आया हुआ है। तो रक्तदान शिविर एक बहुत ही सामाजिक और अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रक्तदान से सिर्फ दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, आप रक्तदान के माध्यम से अपने शरीर को भी लाभ दे रहे हैं। सभी को रक्तदान करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। हर तिमाही, 6 माही के बाद आप रक्तदान करेंगे तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, माइंड भी फिट रहेगा, और जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता है उन लोगों को रक्त उपलब्ध भी रहेगा। देखिए, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जीवन में। मान लीजिए किसी को कोई इंजरी है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, जब उसको रक्त की आवश्यकता होती है तब उसको पता लगता है कि रक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो ब्लड बैंक्स में अवेलेबल रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि मरीज़ों तक भी पहुंचेगा। और दूसरी ओर जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा फ्रेश ब्लड बनता है और वो हमें बेनिफिशियरी रहता है। तो रक्तदान के सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है कि भाई रक्तदान करेंगे तो हमें कमज़ोरी आएगी। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट में आपके शुगर लेवल्स मेंटेन हो जाते हैं और ज़रा सी भी कमज़ोरी नहीं आती है। मैं खुद हर तीसरे चौथे महीने ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। देखिए, सभी लोग, सभी पार्टी, दल, कोई भी उसमें सामाजिक व्यक्ति हो, वो लोग अगर रक्तदान करेंगे या रक्तदान कैंप लगाएंगे तो उससे समाज का फ़ायदा है। और राजनीति मैं समझता हूँ कि अपने समाज के, अपने शहर के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। तो जब सभी दल मिलके एक पॉजिटिव स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो शहर का फ़ायदा होगा, शहर के लोगों का फ़ायदा होगा, एक ऊर्जात्मक जो है माहौल बनेगा। कि उसका 2-3 कारण हैं। एक तो नौकरियों की कमी हो गई और दूसरा माँ बाप जो हैं वो मार्गदर्शन में बेचारे अपनी जीवन शैली में उनको सही से नहीं कर पाते कुछ लोगों को। तो हमें जागरूकता फैलानी ज़रूरी है, नए युवाओं से दोस्ती करनी ज़रूरी है, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। और मल्टीपल पहले ग्राउंड्स थे, लोग खेल में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, नशे की ओर कम थे। ग्राउंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, पार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो जो सरकारें आज बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आप जो आने वाली पीढ़ी हमारी जो देश का निर्माण करती है उसके लिए सुविधा लाइए, नौकरियां लाइए, उनके लिए आप खेल के मैदान बनाइए, जिससे वो अलग अलग क्षेत्र में अपनी जो रुचि रखते हैं वो अच्छा काम कर पाएँ और हमारे देश की जो नींव है आने वाली वो मजबूत रहे। कि जैसे कि आप पता है आप लोगों को कि परसों विश्व रक्तदाता दिवस था, तो उसी उपलक्ष्य में आज बहुत सारे एनसीसी के बच्चे डोनेट करने आए हैं ब्लड। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आई हैं और वो ब्लड दे रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि सेवा करने की भावना देश की कोई एक पे नहीं रहती। आप किसी भी तरह देश की सेवा कर सकते हैं, वो चाहे रक्तदान करके है, चाहे देश की सीमा पर रक्षा करके है। क्योंकि रक्तदान, अगर रक्त नहीं मिलेगा किसी को तो शायद ज़िंदगी नहीं बच पाएंगी। तो आज उसमें भी अपना सहयोग देने आए हैं, देश की मदद करने आए हैं। इसमें आप देखेंगे कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है, राष्ट्रीय जिला विधिक प्राधिकरण है और आपका रुड़की ब्लड सेंटर और परने प्रताप जी, सब मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इससे सभी को प्रेरित होना चाहिए कि ऐसे कैंप लगाकर ब्लड इकट्ठा करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब बीमारियां बढ़ने वाली हैं, हमें पता है जैसे गर्मी और बढ़ती है तो ब्लड की ज़रूरत हर किसी को पड़ती रहती है।
देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं हों, चाहे वो लड़कियां हों, हर क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं। चाहे वो डॉक्टर के रूप में हों, चाहे पुलिस के रूप में हों, जैसे एनसीसी कैडेट हैं। और इसके अलावा आप देखें, पॉलिटिक्स में देखेंगे, आप बिज़नेस में देखेंगे, आप मतलब हर जगह देखेंगे कि लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपना पैर घर से निकाल कर एक हाउसवाइफ से या एज ए गर्ल सिर्फ घर को नहीं संभाली, घर के साथ साथ वो अब बता रही हैं कि हम पूरा जहान भी संभाल सकती हैं। देखिए, पहले की जो मैं कहूँगी समय था, शायद उसमें ऐसे ही किया जाता, लेकिन तब भी बहुत सारी लड़कियों ने, महिलाओं ने अपना पैर बाहर निकाला और दिखाया कि कर सकते हैं। वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और आज की तो लड़कियां बहुत सीख गई हैं, महिलाओं को पता चल गया है कि अगर कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, नाम रोशन करना है देश का, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाना होगा जो किसी ने ना किया हो। तो बच्चियां ऐसे ही लगी हुई हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि अगर आप में कोई भी कैपेबिलिटी है तो आप ज़रूर करें। अभी आप देखे होंगे हमारी रुड़की की ही गरिमा जी हैं, जिन्होंने अभी एक छोटी सी सीरीज़ भी की है। उसके अलावा पेंटिंग बड़ी अच्छी करती हैं और उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि वो गाना भी बहुत अच्छी गाती हैं और डांस बहुत अच्छा करती है। देखिए, यही तो प्रतिभाएं होती हैं जो हमारे रुड़की शहर में भरी हुई हैं। मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगी कि संकोच मत कीजिए। अगर आप में कोई प्रतिभा है, उसे निखारिए, आगे बढ़िए, देश और दुनिया के सामने लाइए। आप कर सकते हैं, बस मन में यही विश्वास जगाइए। जिस दिन आपके मन में विश्वास जागेगा, आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। अच्छा, आज जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से होटल कास्टल व्यू में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये रक्तदाता दिवस है कि जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसे लोगों के लिए जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, वो दान देना चाहते हैं, वो ज़रूरत अब हो या फिर आने वाले समय में हो, उसके लिए रक्तदान किया जा रहा है। और उसको ब्लड बैंक जो फाउंडेशंस हैं, सेंटर्स हैं, वो स्टोर भी करेंगे और आने वाले लोगों की जिनको ब्लड की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, हम लोग इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कि हमारी तरफ से लोगों को एक जागरूकता प्रदान की जाए, एक जागरूक किया जाए लोगों को कि सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टीज़ दान करना ही दान नहीं होता है, रक्तदान करना भी महादान होता है। और इस तरह से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सिर्फ बीइंग अ एडवोकेट, बीइंग अ जज, बीइंग अ पुलिस आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, नहीं करते। ये एक और अच्छा तरीका है लोगों की मदद करने का और उनको स्वास्थ्य प्रदान करने का। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर जो आज ब्लड डोनेट हो रहा है उसमें 90+ महिलाओं ने रक्तदान दिया है। तो ये एक इस बात का प्रमाण है कि जो समाज में पिछड़ी कही जाती थी, अब वो कहावत जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली मिट ही चुकी है। और महिलाएं जो हैं अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरूक हो रही हैं और उसके लिए हम भी तत्पर हैं। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, जो कि सभी यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से हम देखें तो सभी लड़कियाँ भी और लड़के भी ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। इट शुड बी अ रेगुलर एक्सरसाइज, गुड कॉज के लिए है। कई बार आजकल नई जो स्कीम्स आ रही हैं, एक्सीडेंट्स में हमको तुरंत ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो आई गेस ये इसमें भी एक हेल्पफुल वो रहेगा। और एक नोबल कॉज है जिसमें आज पुलिस का भी इसमें भागीदारी के लिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। छात्रों का यही टाइम होता है कि इनको हम यहीं से सिखाएं कि कैसे एक नोबल कॉज के लिए काम किया जाता है, ताकि आगे जाके जो भी हमारे स्मार्ट वॉलंटियर्स होते हैं और जितने भी हमारे आगे भी हम लोग पुलिस में जो एक्सीडेंटल केसेस देखते हैं या इमीडिएट ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस रहेगी और आगे जाके वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि अपने आसपास की हर चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करें। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जो फिज़िकल इंटरेक्शन भी लोगों से उतना ही रखें। इस तरह के नोबल कॉजेज़ में, हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो सोसाइटी में अपना योगदान कर पाएँ। मैं तो यही कहूँगी कि आजकल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एनसीसी का भी पूरा का पूरा जो आया है बटालियन, उसको देख के भी लगता है कि लड़कियाँ भी ऑलमोस्ट इक्वल उस पर आ गई हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो घर पे हैं वो घर पे अच्छा काम करें, जो बाहर वर्किंग है वो बाहर अच्छा काम करें। सभी लोग अपने करियर को भी फोकस रखते हुए एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोसाइटी को आगे ले जाने में अपना योगदान करें। किसके लिए? गर्ल्स के लिए।
लोगों के लिए ये संदेश रहेगा कि एक जेंडर सेंसिटाइज हमें होना ज़रूरी है, जिसके लिए शायद एक जो हमारा ऑपोजिट जेंडर है, मेल जेंडर, उसको हमें और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कई मामलों में। लड़कियां तो अपना आगे बढ़ती रहेंगी, साथ साथ लड़कों को भी इस चीज़ में उनका साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और जो हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल बीइंग थोड़ा अलग अलग रहता है, उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हुए हमें इसको इक्वालिटी की तरफ ले जाना चाहिए। नशे की तरफ जाने के लिए मेरा यही संदेश है कि दोनों साइड पे काम किया जाना ज़रूरी है, सप्लाई चेन और डिमांड चेन। सप्लाई साइड पे जैसे कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हम लोग पुलिस में हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, पिट्स, NDPS, और उसमें हम लोग इसमें एक्शन लेते हैं। पर डिमांड साइड में काम करने के लिए जैसे ये बच्चे हैं, अगर ये ब्लड डोनेशन या इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स या स्पोर्ट्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड साइकिल टूट जाएगी। उससे भी एक ड्रग्स प्रिवेंशन में बहुत बड़ा काम हो सकता है, जिसमें इस तरह के कार्यक्रम होने और अनिवार्य हैं। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया गया है, इट्स अ वेरी नोबल कॉज है, और मेरे जितने भी कैडेट आए हैं, इन द वेरी ट्रू स्पिरिट ऑफ NCC का जो मोटो है, सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, दे हैव कम अहेड विथ फुल जोश एंड विलिंगली दे हैव कम टू गिव ब्लड फॉर दिस नोबल कॉज, and a small drop of blood will definitely save life of many people, and I urge citizen and the community to step forward and come ahead for these kind of events. हमारा फ़र्ज़ बनता है हम भी अपने सर्विस कम्युनिटी को कुछ रिटर्न में दें। देश ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम देश के कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए भी कुछ करें। तो ये एक छोटा सा इवेंट है जिसमें आपका थोड़ा सा खून कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। एंड माई कैडेट हैव कम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम दैट दे हैव कम इन सच अ लार्ज नंबर टू डोनेट द ब्लड। थैंक यू सो मच। हाँ, आई टोटली एग्री। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि गर्ल्स आर कमिंग अहेड इन वेरी बिग नंबर्स एंड दे आर पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड, हर जॉब में आगे आ रही हैं। एंड हमारा भी वो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के गर्ल्स कैडेट, लड़कियां, सिस्टर्स, बहनों को इवेंट्स में आगे बढ़ाएं, ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे और सोसाइटी भी उनको एज अ टुगेदर एक्सेप्ट करें, एंड दे वॉक शोल्डर टू शोल्डर विद अस इन एवरी फील्ड। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल माई गर्ल्स कैडेट, दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ एंड दे विल contribute well in the development of a nation also. Thank you so much.